देखिए, आज आप लोगों को इस एपिसोड में मैं ये कार्बनिक यौगिक का नामकरण या नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो जिनेवा पद्धति में जो आप लोगों का इसको IUPAC जो पद्धति है, जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट है, इसमें हम लोग इसका नामकरण कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों को मैं बता रहा हूं। जैसे कि देखिए कि ये आप लोगों का जो पहला है एल्केन। अब एल्केन में ये देखिए आप लोगों का ये इसका हम IUPAC पद्धति में नाम हम कैसे लेते हैं, कैसे रखते हैं। जैसे आप लोगों का देखिए यह CH4 है, तो CH4 अर्थात ये मेथेन है। और ये देखेंगे कि ये आप लोगों का नाम जो इस तरीके देख रहे हैं मेथ है, और ये N अर्थात सब में ANE जोड़ते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को बताया गया है। तो सारे जिसमें कार्बन के परमाणु यदि एक होंगे, ये पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया गया कि ये जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और उसके इस तरीके से क्रमवार आप लोगों को ये बताया गया है। तो ये नाम है उसमें अलग अलग, जैसे उसमें कार्बन के परमाणु यदि एक होते हैं उसको हम मेथेन बोलते हैं। इस तरीके से जिसमें कार्बन के परमाणु दो होते हैं एथेन। इस तरीके से क्रमवार में आप लोगों को इसके पिछले एपिसोड में बता चुका हूं। तो उस तरीके से जिसका यह सूत्र देखिए CnH2n+2 होता है, और इसका IUPAC पद्धति में इसका नाम क्या होता है, तो इसका हम ये मेथेन कहते हैं और यह एथेन कहते हैं। ये आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं है। और ठीक उसी तरीके से दूसरा आप लोगों का देखिए जैसे एल्कीन है। एल्कीन यहाँ पर देखिए जैसे ALKENE, इसमें था आप लोगों का ANE था, देख रहे हैं ना ये चीज, ऐसे करके इसमें बताया गया था ये। तो जिसका रासायनिक सूत्र जैसे ये सामान्य सूत्र देखिए CnH2n होता है, तो इस तरीके से इसको हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम एथाइलिन, इथेलिन है, प्रोपेलिन है, अर्थात इसमें जो मेथिलिन जो देख रहे हैं वो नहीं होता है, तो इसको एथ प्रोपेन, और इसका देख रहे इन होता है, अर्थात ये एथीन, जिसे ETHENE, जैसे सब में इसमें ANE जोड़ा जाता था, तो इसमें क्या जोड़ेंगे ENE, उसमें ANE के जगह पर इसमें क्या जोड़ेंगे ENE जोड़ेंगे। जितने जो नाम होंगे उसमें ये सब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब उसी तरीके से देखिए आप लोगों का ये तीसरा है जिसको हम एल्काइन बोलते हैं। एल्काइन का आप लोगों का समान सूत्र है CnH2n-2 होता है, जिसका ये देखिए आप लोगों का CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एसेटिलीन या एथ या इसको आइन जोड़ते हैं, जैसे मेथाइन। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये एथाइन है, क्योंकि इसमें जो देख रहे हैं कि ये कार्बन के परमाणु दो है, वन वाला होता ही नहीं है। तो ये आप लोगों का यहाँ पर एथाइन, ये प्रोपाइन जो मैं आप लोगों का ये बता रहा हूँ IUPAC पद्धति का नाम बता रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से इसमें आप लोगों का ये चौथा जो आता है आप लोगों का ये एल्कोहल है, या इसको हम एल्केनाल बोलते हैं। इसका समान सूत्र CnH2n+1OH होता है, जिसका इसमें हम कहते हैं ये देखो ये मेथिल एल्कोहल है, जैसा CH3OH मेथिल एल्कोहल, जैसे मेथ है, एथ है, प्रोप है, इस तरीके से ब्यूटेन है, इस तरीके से आता है। जो हम NN होते हैं जिसको आल, जैसे मेथेनाल या एथेनाल, ब्यूटेनाल, प्रोपेनाल, जैसे पीछे आप लोगों का नाम जो बताया गया है ये लगभग क्रमवार है।
मैं एक बार और बता दे रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, उसके बाद सेप्टेन, उसके बाद ऑक्टेन, उसके बाद नॉर्नेन, उसके बाद डीकेन, इस तरीके से नाम जो होते हैं उसका नामकरण करते हैं। ठीक उस तरीके से आप लोगों का जो ये पांचवा है, पांचवा आप लोगों का देखिए या एल्डिहाइड या इसको एनकेनल बोलते हैं, जिसका ये समान सूत्र CnH2nO होता है, जिसमें मान लीजिए कि देखिए HCHO जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, अर्थात मेथ है। ये N देख रहे हैं ना, जैसे आल मेथेनॉल जैसे लिखा हुआ आप लोगों का, उसी तरीके से ये आप लोगों का इसमें 2 कार्बन के परमाणु है, जैसे एस्टल्डिहाइड N आल है, उसको हम मेथेनॉल के नाम से जानते हैं। ये है आप लोगों का। और छठवा आप लोगों का एक आता है कीटोन है। ये कीटोन का देखिए ये समान सूत्र आप लोगों का C2H2NO होता है, जिसमें देखिए आप लोगों का ये CH3COCH3 जिसको हम एसीटोन बोलते हैं, या प्रोप, ये आप लोग देखिए N या ऑन प्रोपोनेन जिसका हम ये नाम लेते हैं। और उसी तरीके से दूसरा भी है आप लोगों का, देखिए CH3CH2COCH3 जिसको हम एथिल मेथिल कीटोन बोलते हैं, या ब्यूएनॉल, अलग अलग देखिए इसका नाम जो होते हैं ये होता है। ठीक उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जिसका ये समान सूत्र आप लोगों का CnH2n+1 COOH होता है। और इसका आप लोग देखेंगे ये समान सूत्र में आप लोगों का HCOOH, जिसको हम फार्मिक एसिड बोलते हैं, फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इस तरीके से आप लोगों का होता है। ये आप लोगों का मेथ, एथ, प्रोप ऐसे होता है। N सब में, या जिसको हम ओइक अम्ल या मेथोनिक अम्ल बोलते हैं, देख रहे हैं ये से, जिसका नाम ये है उस तरीके से। ठीक उसी तरह से इसका भी है। ये आप लोगों का जैसे यह एसिटिक अम्ल है जो N है, N जिसको हम ये ओइक अम्ल या एथोनोइक अम्ल जिसका हम ये एथोनोइक एसिड बोलते हैं, ये आप लोगों का लगभग है। और अगला है आप लोगों का ये ईथर होता है। ईथर का देखेंगे जिसे एलॉक्सिकेन बोलते हैं, जिसका समान सूत्र CnH2n+2O होता है। ये देखिए जैसा इसका CH3OCH जिसको डाई मेथिल ईथर बोलते हैं, या समान इसका देखेंगे जैसे मेथ एथ होते ना, तो इसमें क्या चीज है N सब में है, जिसको हम मेथॉक्सी मेथेन इसका नाम है। उसी तरीके से इसमें देख लीजिए ये आप लोग का CH3OCH3 जिसको हम एथिल मेथिल ईथर या एथेन N या मेथॉक्सी या मेथिएथेन नाम इसका बोलते हैं। उसी तरीके से अंत में आप लोगों का और है, मैं थोड़ा ही ये बता दूं, जैसे ये आप लोगों का ये जैसे हाइड्रोजन होता है ना, तो हाइलो एल्केन में आता, जिसका समान सूत्र ये है आप लोगों का CnH2n+1, वो X है। X आप लोगों का एल्किल ग्रुप है, उसमें ये आप लोगों का CH3Cl जिसको मेथिल क्लोराइड या मेथ ये क्लोरोमेथेन के नाम से जानते हैं। और यह CH2H5Br जिसको एथिल ब्रोमाइड या एथेन, या और देखेंगे इसका नाम ये आप लोगों का ये ब्रोमोएथेन के नाम से हम जानते हैं। तो ये आप लोगों का ये अलग अलग यह जो IUPAC पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट, इसका नाम हम इस तरीके से नामकरण करते हैं। यही है आप लोगों का कार्बनिक यौगिक का नामकरण। जो जनेवा पद्धति जो दूसरा चीज है, इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। यदि ये आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।